हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया हो गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है। तो भाई थंबनेल आपने देख लिया होगा, बिल्कुल जी। तो आपने पता ही है, कई दिन पहला रिंकू के ब्लॉग आए भी थे, 4-5 दिन पहले। उस टाइम भी मैंने वीडियो बनाई थी कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। वह वीडियो आपने देखी होगी, इससे पहले की वह वीडियो है कि भाई रिंकू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो बीमार चल रही है, इसीलिए उनके व्लॉग नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सच निकली भाई, बिल्कुल सच्ची है कि भाई उसकी तबीयत बहुत खराब थी, इस वजह से नहीं आया। क्योंकि भाई वो कई दिन से एडमिट है हॉस्पिटल में, और इतनी ज्यादा तबीयत डाउन है भाई, उसको देख के ही बहुत दया आ रही है कैसे वो रो रही है। क्योंकि भाई एक बीमार आदमी है ना, बिल्कुल टूट जाए अंदर तय उसका नो हो जाए, बस मैं कद ठीक हूँ और कद यहाँ था निकल के ना भागू। मेरे तो भाई दो साल पहले डेंगू हो गया था। मैं तो कहूँ भाई, डेंगू तो इतनी गंदी बीमारी है, इतनी गंदी बीमारी में उनको किसी का भी नहीं होनी चाहिए भाई। उस टाइम पे आदमी सारी होप खत्म करता है अपनी, कि नो घूमती दिखे सारी दुनिया, पता ही नहीं हम मतलब ऐसा क्या करे हमने जो मारी के लाए मरते हैं, सजा मिल रही है। सच में इसे ख्याल आवे कि हम क्यों बीमार हैं। बीमारी सच में सारी ही निकम्मी हो भाई, कोई सी भी नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि आदमी बीमारियां गैर जा है और बाकी सारी चीजें जीत सका, लेकिन बीमारी तो नहीं। क्योंकि इसमें तो भाई पढ़ कर नहीं, इलाज करवा कर नहीं, जब आदमी जीत सका है ना। तो भाई ऐसे ही रिंकू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बेचारी इतनी ज़्यादा डाउन है, क्या दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। लेकिन अब वो घर आ गया, देख कर वो इस पर बोलिया भी नहीं जा रहा है, उसने देख कर नहीं हो रहा कि देख क्या हाल हो गया बेचारी का, ठीक है। और इसमें भी उसका क्यों हुई है यह बीमारी, पहला तो देखो उन्हें बता दूँ, उसने पहला उन्हें बताया था भाई, जबकि उसका मिसकैरेज हो गया था, ठीक है। और उस टाइम पे जो क्लीनिंग वगैरह वो सही प्रॉपर तरीके से नहीं हुई होगी शायद, और उसके बाद उन्होंने दोबारा से करवाई है, और फिर उसके कारण भाई उसको ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। अब अंदर पता नहीं क्या क्या तो बन जाए, क्या क्या नहीं। अब जैसे स्टोन भी है उसका, स्टोन मेरा भी मैंने पता है भाई, स्टोन भी बहुत बुरी बीमारी है। स्टोन भी रिंगादा है जमा, अंदर के अंदर जख्म भी करता है, इन्फेक्शन भी करता है, यूरिन इन्फेक्शन करता है। और भाई अंदर इतना जख्म करता है कि बिल्कुल आदमी की चीख निकल जाए, ठीक है। यूरिन के थ्रू भाई ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, इतना मतलब इतना भी करता है। स्टोन इतनी हो है, मतलब कोई 3 mm की, 4 mm की, मेरे 3-4 mm की हैं। और वे भी अंदर जख्म भी करता है। क्या चीज की है ये नहीं समझ पाता। और भाई स्टोन की बीमारी तो हर दूसरे इंसान को हो रही है, हर दूसरे इंसान को हो रही है, इतनी बुरी बीमारी है। मेरे तो भाई किडनी में दोनों साइड, और मेरे हस्बैंड का पित्त की थैली में है, उसका तो 7-8 mm की हो रही है। और भाई उसका तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं है। चलिए, तो अपन कहते पानी पी ला, और भी बहुत कुछ कर ला है, देसी नुस्खे भी बहुत हुए हैं, लेकिन वह निकल जाए कई साल इसमें भी। लेकिन भाई बीमारी इतनी बुरी है, जड़ता तो यह कटती ही नहीं बिल्कुल भी, फिर पैदा हो जाए। मेरे भी कई बार कई साल निकल जाए, फिर झाड़े झूड़े लगा सब कुछ हो से फिर खत्म हो जाए, और फिर दोबारा हो जाए भाई। सही सब तो ज़्यादा साल मेरे लिगड़े थे। इस राणे के पास एक गाँव में ओड़े झाड़ा लग गए है, ओड़े मेरे कई साल लिगड़े भाई, बहुत बढ़िया गए। पता भी लग गया कि हाँ मेरा स्टोन है या नहीं है। क्योंकि मैंने ये चीज़ ज़्यादा बढ़िया लगा जिसमें दवाई नहीं लेनी होती। मैंने दवाई तो बहुत गला कटा करा। एक तो भाई साथ के साथ उसको वो प्रॉब्लम होगी जो मिसकैरेज वाली, और भाई पता है लेडीज़ ने पता होगा जिसने भी चीज़ें फेस करी भाई, देखो भगवान की दया है, मैंने तो ऐसा कुछ फेस करा नहीं है आज तक, और ना ही करूँ जिंदगी में। बस यही दुआ है भगवान तक, क्योंकि भाई बहुत बुरा दुख है और बहुत ही कुछ है। मतलब उन्हें देख कर मैं तो बहुत दया आवा, देख के बनी होगी इसकी गला, बेचारी गला, जब इतनी कमजोरी इतनी टूट रही है, कति मुँह हो रही है। और फिर ऊपर तक एडमिट, और वो ट्रीटमेंट चलना, दवाइयाँ ख़त्म करता आदमी ने अंदर तक। तो उसकी इस टाइम पे ही भाई कुछ प्रॉब्लम हुई थी। अगर भाई आपके साथ भी कुछ ऐसा होता तो एक ही बार प्रॉपर ध्यान रखो इस चीज़ का, रेस्ट करो प्रॉपर। हमने सोच ला भाई कुछ नहीं है, 2-4 दिन की बात है, ये तो नॉर्मल है, कुछ नहीं होया, लेकिन भाई प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए इस चीज़ का। क्योंकि बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये सब चीज़ें, है ना। तो वो चीज़ उसके साथ हुई है भाई, इसी कारण इसको ऐसी हालत हो गई है। लेकिन इस हालत में भी लोग इतना गलत बोलते हैं, या बहुत शर्म की बात है। यह चीज़ मैंने पहले ही, जैसे उन्होंने तो आज रिप्लाई दिया, मैंने इसका बहुत 1-2-3 दिन पहले ही दिया था कि भाई देखो कैसे लोग बोल रहे हैं, कि बोल रहे, कोई कह रहा भी ये घमंडी है, ये अक्कड़ है, इसमें ये बोलती नहीं, दुकान पर कहा मम मिलेंगे मिलेंगे, मिलती नहीं है। तो भाई अगला ना एक काम थोड़ा नहीं है, सिर्फ वो वहीं 24 घंटे थोड़ा बैठ रहे हैं, हमारा एक सब्सक्राइबर आगा मुझसे मिल कर जाओगे। हर इंसान की लाइफ में बहुत सारे काम हुआ है, हर इंसान बिजी हुआ अपनी लाइफ में।
तो भाई जैसे ये मानना है सब्सक्राइबर की भाई जैसे इनकी लाइफ है ऐसे ही अगला की भी लाइफ हुआ है, वह वीडियो उनकी लाइफ का पार्ट नहीं है, ठीक है। बियॉन्ड वीडियो भी उनकी लाइफ है, लेकिन लोग समझते नहीं भाई। लोग समझा है कि सिर्फ ये हमारी खातर है, हमारी खातर इन्हें बैठा रहना चाहिए, जब हम जाए जब हमारे मिलना चाहिए। और भाई दूसरी बात ठाम है कि ये तो बहुत लूट रही है, बहुत महंगे सूट देवा है, इसीलिए इसका काम नहीं चल रहा है। इसने इतना गदर मचा रखा, इतनी महंगी ब्रांच देवा है, इतने लूट पाट इतना मचा रखी है। तो भाई मतलब एक तो इंसान बीमारी में और ऊपर तक खड़ी से तन नहीं मारना, तो देखो कितना बुरा फील होता होगा। अगर थारी गला कोई नुक करा है तो हमें किसा लगा है, बहुत बुरा लगा है ना, क्योंकि यह चीज़ बहुत चुभ है भाई। क्योंकि एक मेरी नॉन में थी, उसको ना लड़की हो गई थी दूसरी, और भाई उसने मतलब तो उसकी ननंद ने ताना मारा था कि भाई नीत तो है नहीं, जिसे कर्म है इसी वो बरकत होगी, मतलब ननदा तो दिन दी नहीं तो छोरी होंगी। तो मतलब उस टाइम पे कितने चुभ है ये बातें। और ये सेम सिचुएशन भाई रिंकू के साथ है, जब वो खुद तो बीमार पड़ी यार, लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, लूट रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। भाई सारी दुनिया लूट रही है, बहुत हैं जो लूट रही हैं। और लूटने का मतलब हुआ किसी के घर में डाका मारना, किसी के तकैड कर लेना, सबकी अपनी चीज़ हुआ है, सबकी अपनी वो है। कोई किसी रेट मांग रहा है, कोई रेट मांग रहा है। सेम चीज़ की जगह के अकॉर्डिंग भी रेट हुए हैं। वही चीज़ हम सुविधा में चले जाओ या और बड़े शोरूम में चले जाओ तो हमने डबल ट्रिपल रेट में मिलेंगे। वो चीज़ हमने बाहर लोकल में सस्ती में मिल जाएंगी। तो हर चीज़ की वैल्यू जगह के अकॉर्डिंग भी डिसाइड हुआ है, ठीक है। झूले हैं, जो मेले में झूले लागे बच्चा के, ये झूले हम शहर में सेक्टरा में लागे हैं, जो से फन फेयर नाम दर्दे हैं, जो से भाई टिकट कटकर है जिसमें हम बैठे हैं। तो उसमें वो जो जंपिंग वाला हुआ है ना ट्रैम्पोलिन, वो भी हमने 100 रुपये तक कम नहीं मिला। जो वह कि भाई हमारे बच्चे तो झूला के फैन है, अरे तो जहाँ मर्जी जाओ ना झूले चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और भाई जो और भी झूले हुए हैं तो वहाँ तो हमने 100-150 रुपये तक कम नहीं मिलेंगे। ये सेम जी झूले यो ट्रैम्पोलिन अगर लोकल में गांव में जैसे भाई वो अगर ट्रैम्पोलिन सेक्टर में मेला लग गया ना तो हमारे बच्चे 100 रुपया में झूल का भाई। वो ट्रैम्पोलिन कल जन्माष्टमी में हमारे यहाँ मेले में लग गया गली में, ठीक है। तो भाई 10 रुपये में झूला दिए। चीज भाई टाइमिंग भी ज्यादा रहे, 10 रुपये में टाइमिंग भी ज्यादा और सब कुछ सेम, फिर भी 10 रुपये और कड़ा 100 रुपये। उस जगह की वैल्यू है ना, क्योंकि वहाँ उस जगह को वो रेंट दे रहे हैं। फन फेयर जो लगा है 12 दिन का 15 दिन का सेक्टर में लगता ही रहा है, मेरे शहर में तो हमने पता है तो कुछ ना कुछ हुआ जब लगाता ही रहा है। तो वो सेम चीज उसका रेट देख लो कितना है और इसका रेट देख लो, क्योंकि भाई उस जगह का रेंट देवे हैं, वहाँ और एक्सपेंस हैं, तो वो सब चीजें और वहाँ वो चीजें इंजॉय करा है बंदा कि इधर डीजे चल रहा है, उधर और झूले लग रहे हैं और सब कुछ देखने का नजारा है, तो सारी चीजें इंजॉय करे। तो सब चीज़ों का एक्सपेंस एक जगह इकट्ठा होगा, हर चीज में तक कलेक्ट करा जावा है ना। लेकिन लोकल में उस चीज का कोई खर्चा नहीं, सिर्फ एक ट्रैम्पोलिन कूदो बच्चे उसमें कूद लें 10 रुपया में। तो भाई हर चीज का रेट उस जगह के अकॉर्डिंग भी डिसाइड होगा। यह बात बिल्कुल सच है। हम जाए यह बात एग्री करो तो प्लीज कमेंट करके ना जरूर बताओ कि हाँ दीदी सही कह रहे हो। तो किसी को ऐसे मत बोलो कोई लूट रहा है, ये है पता नहीं बीमारी तो किसका लाग जाकर रखी किसके कर्मा का के हल हुआ है। जो उनसे बच्चे भाई अपाई जो है, जो उनसे भाई होंगे एक दो दिन में आई चल बस है भाई, उनने तो कुछ कर्म भी नहीं करे होंगे, वे एक दो दिन में क्यों चले जाए नू बताओ मन नू कहना छठी ना किस्मत लिखे जाकर, लेकिन छठी तो पहले चले जाए हैं, क्यों उनका क्यों है भाई सा। तो किसी तक बुरा मत बोलो, इतना बुरा मत बोलो। अगर वो चीज़ हमारे ऊपर पड़ा है तो हमने बहुत दुख होगा उस चीज़ का, है ना। तो सिर्फ इतना है कि भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय माता दी।